के मौजूदा हालात पर पीवी सिंधु ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दुबई में भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है। हम जहां ठहरे थे वहां विस्फोट हुआ है। पीवी सिंधु ने ये जानकारी दी है अपने पोस्ट के जरिए। दुबई में वो मौजूद हैं, वो लिखती हैं और वो कह रहे हैं कि दुबई में भयावह स्थिति है। लगातार यहाँ पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। जहां पर वो ठहरी हुई हैं उस जगह के बारे में वो बता रही हैं। वो कह रही है कि वहां पर भी विस्फोट हो रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 80 लाख के करीब भारतीय हैं जो अभी गल्फ कंट्रीज में हैं, जो मिडिल ईस्ट के देशों में इस वक्त मतलब रह रहे हैं। हालांकि अभी सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अभी जो एडवाइजरी जारी गई है जस्ट उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि स्थिति या हालात ऐसे नहीं हैं और ईरान जो है वो इतना सशक्त भी नहीं है कि वो जिन ठिकानों पर अभी अटैक कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं जहां पर बेस हैं अमेरिका और इजराइल के, वहां पर अटैक करने के अलावा वो बाकी ऐसी जगहों पर भी अटैक करे जहां अटैक करने की वजह से दुनिया के बाकी मुल्क भी उसके दुश्मन हो जाए। क्योंकि ऐसे युद्ध में, ऐसी जंग में, ऐसे अटैक्स में आपको इसका ख्याल रखना होता है कि आप जिस देश को, जिस व्यक्ति को, जिस शासन को, जिस सरकार को टारगेट कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचे। दुनिया के बाकी देशों से आपकी दुश्मनी बेमतलब में मोल ना हो जाए। सिंधु का पोस्ट भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने बताया कैसे इंडियन हाई कमीशन ने, दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडियंस की मदद की है और उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया है। देखिए दुबई, जैसा कि राठौर सर भी बता रहे थे, न सिर्फ एक कॉस्मोपॉलिटन इतना बड़ा बल्कि दुबई में मेजॉरिटी इंडियन सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस तबके से लेकर अब काफी ज्यादा एम्प्लॉयड क्लास लोग भी जो है वो शिफ्ट हुए हैं। और ऐसे में दुबई से जब बड़े बड़े लोगों के पोस्ट आते हैं, एस बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, नंबर 1 रही है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, जब वो कहती हैं कि मुझे धमाकों की आवाज से डर लग रहा है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, तो सोचिए उन तमाम भारतीयों के अलावा लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो वहां मौजूद थे, जो युद्ध के हालात के लिए तैयार। के मौजूदा हालात पर पीवी सिंधु ने पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दुबई में भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है। हम जहां ठहरे थे वहां विस्फोट हुआ है। पीवी सिंधु ने ये जानकारी दी है अपने पोस्ट के जरिए। दुबई में वो मौजूद हैं, वो लिखती हैं और वो कह रहे हैं कि दुबई में भयावह स्थिति है। लगातार यहाँ पर धमाके की आवाज सुनाई दे रही है। जहां पर वो ठहरी हुई हैं उस जगह के बारे में वो बता रही हैं। वो कह रही है कि वहां पर भी विस्फोट हो रहा है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि 80 लाख के करीब भारतीय हैं जो अभी गल्फ कंट्रीज में हैं, जो मिडिल ईस्ट के देशों में इस वक्त मतलब रह रहे हैं। हालांकि अभी सभी सुरक्षित हैं, किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारत सरकार की तरफ से अभी जो एडवाइजरी जारी गई है जस्ट उसको फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी बता रहे हैं कि स्थिति या हालात ऐसे नहीं हैं और ईरान जो है वो इतना सशक्त भी नहीं है कि वो जिन ठिकानों पर अभी अटैक कर रहा है, यानी कि जो पॉइंट्स हैं जहां पर बेस हैं अमेरिका और इजराइल के, वहां पर अटैक करने के अलावा वो बाकी ऐसी जगहों पर भी अटैक करे जहां अटैक करने की वजह से दुनिया के बाकी मुल्क भी उसके दुश्मन हो जाए। क्योंकि ऐसे युद्ध में, ऐसी जंग में, ऐसे अटैक्स में आपको इसका ख्याल रखना होता है कि आप जिस देश को, जिस व्यक्ति को, जिस शासन को, जिस सरकार को टारगेट कर रहे हैं उसको नुकसान पहुंचे। दुनिया के बाकी देशों से आपकी दुश्मनी बेमतलब में मोल ना हो जाए। सिंधु का पोस्ट भी जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। उन्होंने बताया कैसे इंडियन हाई कमीशन ने, दुबई एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इंडियंस की मदद की है और उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाया है। देखिए दुबई, जैसा कि राठौर सर भी बता रहे थे, न सिर्फ एक कॉस्मोपॉलिटन इतना बड़ा बल्कि दुबई में मेजॉरिटी इंडियन सेलिब्रिटीज से लेकर बिजनेस तबके से लेकर अब काफी ज्यादा एम्प्लॉयड क्लास लोग भी जो है वो शिफ्ट हुए हैं। और ऐसे में दुबई से जब बड़े बड़े लोगों के पोस्ट आते हैं, एस बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी सिंधु, नंबर 1 रही है इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, जब वो कहती हैं कि मुझे धमाकों की आवाज से डर लग रहा है, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, तो सोचिए उन तमाम भारतीयों के अलावा लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो वहां मौजूद थे, जो युद्ध के हालात के लिए तैयार